जैसे महाराज जी से डेरा में लोगों ने पूछा कि गुरुजी लोग हमें गालियां देते हैं, कि देने दो, गालियों में क्या हो जाएगा, तुम अपनी जबान जो है बंद रखो, वो चुपचाप होकर के थोड़ी देर में बकेगा और चला जाएगा। तुम भी अगर अपनी जबान खराब करोगे तो आगे लड़ाई बढ़ेगी, कि इसलिए अपनी वो जबान खराब करता है, लेकिन तुम अपनी जबान खराब मत करो, नहीं वो ही भाषा तुम बोलना शुरू कर दोगे। इसलिए कहा धीरज रखो, नाम वाले जितने सत्संगी होते हैं वो उधर नहीं देखते, कोई अच्छी सौदा देता है तो लेते हैं और गलत सौदा देता है तो नहीं लेते, क्योंकि वो गलत सौदा लेंगे तो तुम्हारी भी जबान गलत बोलना शुरू कर देगी। इसलिए कहा अपनी जबान को गंदा ना करो, क्या हो जाएगा, कहेगा और चला जाएगा। उन्होंने कहा कि तुलसी बुरा न मानिए जो गमार कह जाए। गमार उसे कहते हैं कि शरीर मनुष्य मिला हुआ है फिर भी भजन नहीं करता, वो अपना समय फिजूल में खराब कर रहा है, गमा रहा है, तो वो गमार है। तुलसी बुरा न मानिए जो गमार कह जाए। पानी किशोर नाबदान ऊंच नीच बह जाए। वो तो कभी ऊंचे भी चढ़ जाता है, कभी नीचे भी चढ़ जाता है, कभी गाली भी देता है, कभी पैर भी छूने लगता है। अगर तुमने गलत कह दिया तो वो माफ़ी चाहेगा तो फिर माफ़ कैसे करोगे। इसलिए एक ही आदत डालो कि हर किसी को माफ़ कर दे। माफ़ करने की आदत डालोगे तब तुम्हारा नाम संत हो जाएगा। सकल दुख का डेरा भन्ना, संत धूरे मुख लाई। जब हम भजन करने दोनों आँखों के बीच तक शरीर को खाली करें, 10वीं गली खोलें, ऊपर ब्रह्म के देश में जाएं और फिर ब्रह्म से पार ब्रह्म के देश में पहुँचें, तो वहाँ संतों की मंडलियाँ हैं। ये हर एक आदमी के अंदर करोड़ों देश करोड़ों खंड ब्रह्मांड हैं। ईश्वर पार ब्रह्म है। सो पार ब्रह्म के देश में संतों के चरणों की धूल है। जब हम उसमें स्नान करेंगे तो हमारे जन्मों जन्मों के जितने पाप हैं सारे नाश हो जाएंगे। ये संत सतगुरु से मिलने का फायदा है। दुनिया में 2 हस्तियाँ ही परोपकारी हैं, पूजा के काबिल हैं, एक संत और एक नाम। एक जगह कबीर साहब कहते हैं, कबीर सेवा कौ दुए भले एक संत एक राम, राम जदाता मुक्ति को संत जपावे नाम। पातित पुनीत किए छिन भीतर, अज्ञान अंधेरा वजाई। जिस तरह आग की एक चिंगारी करोड़ों मन लकड़ी को जला देती है, इसी तरह से नाम की थोड़ी सी कमाई भी करोड़ों पापों को जला देती है। वेद शास्त्रों ग्रंथ पोथियों को पढ़ने से मुक्ति नहीं, मुक्ति नाम में है। जब तो लोग कहते हैं कि हमारा उद्धार कैसे होगा, तो गुरु साहब कहते हैं कि तुम्हें बही खाता में अगर लेना दर्ज है तो भी लेखा है, अगर देना दर्ज है तो भी लेखा है, और पता लगा कि बही खाता में आग लग गई तो ना लेना रहा और ना देना, दोनों साफ हो गए।
कुछ लेखा नहीं रहा। इसीलिए संत से नामदान लेने के उपरांत नाम की कमाई करोगे। नाम एक इतनी ज़बरदस्त आग है, जब उसका आप अजपा जाप करेंगे तो कर्मों के लेख के लिए जला करके राख कर देगी। न लेना रहेगा और ना देना। लेकिन नामदान ले तो लिया है, नाम की कमाई करते ही नहीं है। वैसे ही महात्मा बने बैठे हैं तो कुछ नहीं होगा। बता रहे हैं 3 दिन की निकाल दो। सारे पाप नाश हो जाएं। सारी दुनिया आंखों के बाहर बैठी हुई है, अंदर नहीं गई। जिस तरह कुत्ते बिल्ले पेट भर कर के चले गए, वैसे ये लोग भी चले गए। हमारा खजाना खाना पीना सोना मतलब कि सब कुछ पशुओं जैसा है। बाहर अज्ञान है। जब गुरु से नाम लेकर ऊपर चढ़े, ज्ञान हो गया, अज्ञान जाता रहा। इस तरह गुरु से मिलने का एक तो ये फायदा हुआ, दूसरे वो जो युक्ति देता है यानी नाम देता है, उसके जरिए सारे पाप नाश हो जाते हैं। कारण कारण समर्थ स्वामी नानक पिफ शरणाई। अब गुरु अर्जुन साहब कहते कि गुरु कर्ण कारण समर्थ होता है, हम उसको उसकी शरण लेते हैं। अब अगर कोई ना पहचाने तो उसकी गलती है। छोटे बच्चों की किताबों में एक कहानी आती है। एक बार रूस का बादशाह पीटर जहाज़ों का काम सीखने के लिए मजदूरों में भर्ती हो गया। हॉलैंड चला गया। वहाँ पर उसने बहुत सारे रूसी मिले। उनको उसने किसी जुर्म की सज़ा में देश निकाला दे दिया हुआ था। उन्होंने पूछा कि तू कहाँ से आया है? पीटर ने कहा कि मैं रूसी हूँ। फिर उसने उन लोगों से पूछा कि तुम कहाँ के हो? उन्होंने कहा कि हम भी रूसी हैं। पीटर ने कहा मैं भी रूसी हूँ और तुम भी रूस के रहने वाले हो, इकट्ठे काम करेंगे। उन्होंने कहा अच्छा। जब बादशाह ने काम सीख लिया तो साथियों से कहने लगा कि चलो रूस चलें। उन्होंने कहा कि बादशाह ने हमें देश निकाला दे रखा है, हम नहीं जा सकते। पीटर बोला कि मैं बादशाह से बख्शवा दूंगा। उन्होंने कहा कि जैसे हम मजदूर हैं वैसे ही तू है, तुझ में और हम में फ़र्क क्या है? तू हमें किस तरह बख्शवा देगा? कहता कि तुम आ तो जाओ, मेरी बादशाह के साथ जान पहचान है। कहता है वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। मजदूर राजी हो गए। जब वहाँ पहुँचे तो क्या देखा कि बॉर्डर पर वही शाही तख्त पर बैठा हुआ। इसलिए संत इस देश में हमारे जैसे मनुष्य बनकर आते हैं और उपदेश करते हैं, लेकिन जब जब वे आते हैं हम उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते। चोरी ठगी बग्गी दुराचार ना लगने वाले पाप उन पे थोपते हैं। इसके विपरीत वे दुख भी सहते हैं और हमारा भला भी करते हैं। पिछले महात्माओं के साथ क्या क्या नहीं किया गया। सम तबरेज की खाल खींच ली, मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया, गुरु तेग बहादुर का दिल्ली के बाज़ार में सिर काट दिया, गुरु नानक साहब से बोझा उठवाए। वे हमें इस मुसीबत से निकालने के लिए आते हैं, मगर हम उनके साथ ये सलूक करते हैं। यानी हमें उनकी हस्ती की खबर नहीं कि वे कौन हैं, कहाँ से आते हैं और क्या करने के लिए आते हैं। बंधन तोड़े चरण कमाला दृढ़ाए, एका शब्द ली बोलाई। इसकी आत्मा बंधनों में कैद है। पहले स्थूल शरीर का बंधन है,
इसमें लेना देना, खाना पीना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है। इस तरह जब सूक्ष्म शरीर में आए जाएं, वहाँ सूक्ष्म बंधन है। जब कारण में जाएं तो वहाँ कारण बंधन है। जब पार ब्रह्म में पहुँचेंगे तो सारे बंधन टूट जाएंगे। हम करोड़ों युगों से 84 लाख योनियों के जेल खाने में पड़े हुए हैं। हमें अभी तक रिहाई नहीं मिली। कभी कीड़े, कभी पतंगे, कभी पक्षी, कभी पशु, कभी पंछी घास फूस बनते रहे। अगर राह मिली होती तो आज यहाँ क्यों बैठे होते। जो संत हैं वे आज़ाद होते हैं, वे सचखंड से आते हैं और आकर कहते कि भाई आ तुझे अपने देश ले चलें। फिर वे घर बार नहीं छोड़वाते, बल्कि वे बताते कि जब से दुनिया बनी है तब से तुम्हारे अंदर शब्द हो रहा है। वो किसी आदमी का बनाया नहीं, वो रब या परमात्मा का बनाया हुआ है। किस तरह जीटी रोड सीधी सड़क है, जैसे कलकत्ता से चले पेशावर पहुंच जाएं। इसी तरह अंदर शब्द की सीधी सड़क है। शब्द यहाँ दोनों आँखों के बीच से शुरू होकर सीधे सचखंड जाकर खत्म होता है। इसलिए तुम अपनी रूह को शब्द के साथ जोड़ दो, फिर देखो क्या होता है। ग्रंथ साहिब में जिस शब्द की महिमा है वो लिखने पढ़ने बोलने में आने वाला शब्द नहीं, गाने बजाने वाला नहीं। वो शब्द या कीर्तन अंदर हर वक्त जारी है, कभी बंद नहीं होता। आप सो जाएं वो नहीं सोता। जब मौत आएगी तब बंद होगा। जब तक गुरु नहीं मिलता शब्द अंदर होते हुए भी सुनाई नहीं देता। फिर गुरु यह नहीं कहता कि अंदर अकेला जा, बल्कि वो अंदर हर मंजिल पर साथ है। अंदर तो अंदर अगर ये भजन करे, गुरु के साथ प्रेम करे, तो वो बाहर भी हर वक्त साथ है। कलकत्ता जाओ सामने है, बम्बई जाओ सामने है, इंग्लैंड जाओ सामने है, मतलब कि हर जगह साथ है। जो महात्मा इतना उपकार करे फिर हम उसका हुक्म ना माने, यानी भजन ना करें, कमाई ना करें, तो बड़ा अफसोस है। हमारा हृदय मैला है, हम उन्हें मनुष्य समझते हैं, अपने जैसा आदमी समझते हैं। अंधे कूप बीखे आते काढ़ियो, एका शब्द बण आई। हर एक आदमी के अंदर अमृत बरस रहा, वो इसकी दौलत है। जब तक कोई पूरा गुरु नहीं मिलता इसकी दौलत लुटी जा रही है, इसको काम क्रोध और मनमाया पी जा रही है। जब गुरु की कृपा से आत्मा अंदर गई, शब्द को सुना, अमृत पिया, तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार शांत हो गए। शांति आ गई। गुरु यह दात देता है, वह बेटे बेटियां नहीं देता, तंदुरुस्ती बीमारी गरीबी अमीरी नहीं देता। जब से हम माँ के पेट से पैदा हुए हैं तब से दुख सुख जन्म मरण, जितने गिलास खाने के, जितने घूंट पानी पीने के हैं, लिखवा करके लाए हो। वे बढ़े या घट नहीं सकते। संत कहते कि बीमारी भी तुम्हारे अंदर है और दवा भी तुम्हारे अंदर है। जब तुम अपनी रूह को शब्द के साथ जोड़ोगे, शब्द में कशिश है, वो खींचेगा। कुल मालिक है, सारे खंड ब्रह्मांड शब्द ने बनाए हैं। जब उसकी लज्जत आएगी जन्म मरण खत्म हो जाएगा। लेकिन यह दौलत गुरु के बगैर नहीं मिलती। गुरु अंगद देव जी कहते हैं, खंडूर साहब वाले दूसरी पातशाही, गुरु कुंजी पाहु निबल मन कोठा तन चत्ते, नानक गुर बिन मन पाक न उघड़े अबरन कुंजी आप। कुंजी वाला गुरु बड़े भाग्य से मिलता है। कुंजी वाला गुरु कहीं कहीं ही है, अधूरे गुरु बहुत हैं।
इसलिए जब तक वो कुंजी नहीं लगाता तब तक ये अंदर नहीं जा सकता। अब कहते कि यह जीव करोड़ों जन्मों से अंधा चला आ रहा है। ये जो हमारी आँखें हैं वे बजाते दुख अपने आप से रोशन नहीं हैं। ये या तो सूरज के सहारे देखती हैं, या चंद्रमा या सितारों के, या बिजली के सहारे, या लैंप के। यहाँ से 5 चीज़ें नहीं हैं, वहाँ ये 5 काम नहीं कर सकती। ये नासवान है, फना है। फना चीज़ों को देखती हैं तो असली आँख है वो इसके अंदर है। जब वो आँख खुलेगी तब ये सुजाखा होगा, अगर नहीं खुली तो अंधा है, अंधा आया और अंधा चला गया। गुरु अमरदास जी कहते हैं, मायाधारी संत अनबोला, शब्द न सुनई बहुरोल खचोला। ये अंधा भी है और बहरा भी है। बहरा इसलिए कि इसके अंदर वे प्यारी सी प्यारी धुनें हैं मगर ये नहीं सुनता। अंधा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कुल मालिक है, खंड ब्रह्मांड है, मगर ये उन्हें नहीं देखता। जन्म मरण का सहसा चूका, बाहों कत न भाई। अब कहते कि हमारे जन्म जन्म के पाप का डर मिट गया। किसकी कृपा से? सतगुरु की कृपा से। जब हमें जन्म मरण में आने का आना ही नहीं, कमाई के जरिए अब कौन जन्म ले कौन मरे, कौन आए कौन जाए, कोई नहीं। ये पक्का भरोसा रखना चाहिए कि हमें फिर नहीं आना, बल्कि ये नहीं कि कमाई ना करें और कहें कि नहीं आना। कहते हैं जो दवाई गुरु देता है अगर उसे खाएं तो जीते जी पर्दा खुल जाए, रूह खंडों ब्रह्मांडों पे चली जाए, मुक्ति हो जाए। फिर धर्म राय क्या करे? गुरु रामदास जी फरमाते, धर्म राय रद दर कागज फारे, जन नानक लेखा समझा। कबीर साहब भी कहते हैं, धर्म राय दफ्तर शोधिया, बाकी रिजब न कोई। नाम रसायन एहो मान रापा, आ मेरा तपी त्रपपाई। रसायन उस धातु को कहते हैं जिसे अगर कलई में डाल दें तो वो चांदी हो जाती है और तांबे में डाल दें तो वो सोना हो जाता है। मगर ये जो धातुएं हैं सब जड़ हैं, जैसे कि कलई भी जड़ है, चांदी भी जड़ है, तांबा भी जड़ है, सोना भी जड़ है, और जो रसायन है वो भी जड़ है। बाहर जितने रसायन हैं सब झूठे हैं, सच्चा रसायन कौन सा है? नाम। जब ये नाम की कमाई करके अंदर जाता है वो नाम प्रकट हो जाता है, अंदर अमृत बरसने लग जाता है। गुरु अर्जुन साहब कहते हैं कि वो सच्चा रसायन है। अब मन और आत्मा नाम के रंग में रंग गए, हर एक आदमी के अंदर अमृत बरसता है, मगर ये इसकी बदनसीबी है कि यह अंदर जाकर अमृत नहीं पीता। अगर ये एक बार अंदर जाकर उस अमृत को लज्जत ले ले तो इसकी मुक्ति हो जाए। सत्संग मिले कीर्तन गाया, नीचाल बासिया जाई। पर ब्रह्म से ऊपर सूक्ष्म से सूक्ष्म देश है, संतों की मंडलियां हैं। यहाँ पर मीठे से मीठी राग रागिनियाँ हो रही हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, औलिया अल्लाह के अंदर वे राग रागिनियाँ हैं जिन्हों के सुनने से रूह के ऊपर से जन्मों जन्मों के पर्दे उतर जाते हैं। ये आशिकों की चीज़ है। इसे कीर्तन कहते हैं। मंदिरों में जो आरती होती है वो बाहरी है,
घंटे 2 घंटे बंद हो जाती है। इसी तरह जो रागी हैं वे भी घंटे 2 घंटे राग गाते हैं, आखिर गला बैठ जाता है। इसके विपरीत अंदर जो राग हो रहा है वो कभी बंद नहीं होता। उसे कीर्तन भी कहते हैं। ऋषि मुनि आकाशवाणी, गुरु साहब गुरबाणी, मुसलमान बांगे आसमानी, कलाम इलाही कहते हैं। उसे कामिल फ़कीर भाग्यशाली लोग सुनते हैं। हमें उस देश में जाना है जहाँ ये शरीर नहीं जाता। ये तो मिट्टी है, जब शरीर नहीं जाता तो ये पैर भी नहीं जाते। वहाँ काम करना है मगर ये हाथ काम नहीं करते। जब तक ये जीते जी नहीं मरता इसे परमात्मा नहीं मिलता। ग्रंथ साहब तो होका देता है मगर हम पढ़कर भी विचार नहीं करते। नरक निबारे दुख हारे, टूट है अनिका कलेस, नीचे हटे जमते चुटे, हरे कीर्तन परवेत। ये तालीम गुरु अर्जुन साहब की है। बताओ कोई अंदर जाता है? कोई नहीं। ये तो हम सभी शेखी मारते हैं कि गुरु नानक साहब हमारे हैं मगर जो कमाई करेगा गुरु नानक साहब उसी के हैं। पूरे गुरु पूरी माती दीनी, हारे बेनया न भाई। कहते कि हमें गुरु पूरे ने पूरी मति दे दी। क्या कि सारे नाते तोड़कर एक परमेश्वर के प्यार का नाता रख लें, गुरु का नाता रख लें, वही तेरे काम आएगा। इस तरह स्त्रियाँ कहती कि हमने सारे गहने तुड़वा कर एक ही हांसुली गढ़वा ली है। इसी तरह गुरु अर्जुन साहब कहते कि हमें गुरु रामदास जी ने भी यही मति दी है कि सिवाय गुरु के और सारे नाते तोड़ दे। नाम ध्यान पा इया बड़ा भागी, नाना कनार कन जाई। वे बड़े ऊंचे भाग्य वाले हैं, खुद किस्मत हैं जिन्हें मनुष्य जन्म पाकर नाम मिल गया। नहीं तो करोड़ों मजहब नाम से खाली भटक रहे हैं। अब कहते कि हमारे बड़े ऊंचे भाग्य हैं कि हमें सतगुरु मिल गया और उसने नाम दे दिया। नरकों में कौन जाए? कोई नहीं। जब नाम मिल गया फिर नरक हरगिज नहीं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, घाल सियाड़ पे ओके तन मेरी, पूरे गुरु कमाई। जब तक संत देह में हैं वे नहीं कहते कि हम गुरु हैं, बल्कि कहते कि तेरा गुरु शब्द है। गुरु नानक साहब ने अपने आप को कहीं भर भी नहीं कहा कि मैं गुरु हूँ। इसके विपरीत अगर हम उन्हें परमात्मा भी कह दें तो कह सकते हैं, लेकिन वे अपने आप को ऐसा नहीं कहलवाते। वे खुद तो सारे योग्य नहीं समझाते। सभी तरह गुरु अर्जुन साहब धुरधाम पहुँच कर भी कहते कि मेरा कोई सयानापन नहीं, मेरी कोई ताकत नहीं, मेरी कोई कमाई नहीं, मुझे तो मेरा गुरु यहाँ ले आया है। जाप ताप संजाम सूचि हाय सोई, आप कर ए कराई। पुत्र कलत्र महाबिखिया में, सांचे लिए तराई। सार